बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दुआखाना यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आज मैं आप बहन और भाइयों के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा लेके आया हूँ, और ख़ास तौर पर जो पार्लर का काम करती हैं या जो मेरे प्यारे भाई सलोन वगैरह का काम करते हैं, जिनका अपने सलोन है और जो पार्लर पर काम करती हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा मैं नुस्खा लेके आया हूँ। तो वो भी इंशाल्लाह ताला इस नुस्खे से बहुत ही अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। बहुत ही अच्छा उपटन का नुस्खा लेके आया हूँ, ये आप घर में इस्तेमाल कीजिएगा। आपने अक्सर देखा होगा कि उपटन का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ख़ासतौर पे हिंदुस्तान में। तो ये शादियों में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसमें उपटन की एक रस्म होती है। जनाब, अगर आप अपना रंग खूबसूरत और बड़ा निखरा हुआ करना चाहते हैं और ख़ूबसूरत लगना चाहते हैं, तो आप ये मेरा उपटन ज़रूर बनाइएगा। तो बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्खा है। तो इंशाल्लाह ताला जिन मेरे बहन भाइयों का रंग सांवला या रंग गंदमी रहता है, उनका रंग साफ नहीं होता और उनके नाक के गिर्द मैल सी अजीब सी मैल जमी रहती है, तो जनाब वो भी ये उपटन ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। और इसके अलावा जिनके मुंह पे चेहरे के दाने दाग धब्बे भी होते हैं, तो इस उपटन के साथ इंशाल्लाह ताला आपके चेहरे के जो भी मसला मसाइल है मुकम्मल तौर पर हल हो जाएंगे। तो जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि वो सूफियाबाद दुआखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलें जनाब, अच्छा सा और आज़मूदा उपटन बनाने के लिए नुस्खा शुरू करते हैं। जी, तो अच्छा सा उपटन बनाने के लिए जनाब सबसे पहले जो चीज़ आपको चाहिए, आपने ले लेना है आटा। जी, ये गंदम का आटा लेना है, आपने अच्छे वाला आटा ले लेना है, ठीक है। यानी कि आपने गंदम का आटा लेना है, खालस गंदम का आटा। ये आधा पाव लेना है आपने जी। उसके साथ आपने ले लेना है जनाब आधा पाव बेसन। जी, ये भी आपने अच्छे वाला बेसन ले लेना है, आधा पाव, ठीक है। उसके साथ आपको चाहिए 12 ग्राम हल्दी। जी, 12 ग्राम हल्दी चाहिए आपको। और फिर जनाब उसके साथ आपको चाहिए संतरे के खुशक छिलके। जी, संतरे के खुशक छिलके ले लेने हैं आपने, एक स्टाक लेने हैं। जी, संतरे के खुशक छिलके एक स्टाक। और संदल सफ़ेद, जी ये संदल सफ़ेद जनाब आपने ले लेनी है 1 तोला, यानी कि 12 ग्राम आपने ये भी ले लेनी है संदल सफ़ेद। तो इंशाल्लाह ताला आप ये उपटन ज़रूर बनाइएगा। इसके साथ साथ इसका ये भी फ़ायदा कि आपके चेहरे पर जो भी गैर ज़रूरी बाल हैं, तो इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक हो जाएंगे, वो भी ख़त्म हो जाएंगे हमेशा के लिए, जैसे जैसे आप ये मेरा उपटन इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जी जनाब ये जो है ना संतरे के छिलके खुशक, ये आपने किसी भी ग्राइंडर में डाल के तो इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। आपने ये संदल सफ़ेद, जी पहले आप इसको ग्राइंड कर लें, उसके बाद ये संदल सफ़ेद भी आप इसी में डाल के, ठीक है जनाब, संदल सफ़ेद भी आप इसी में डाल के इसको अच्छी तरह से आपने ग्राइंड कर देना है। ये दोनों चीज़ें आपने ग्राइंडर में डाल के अच्छी तरह से आपने जो एक स्टाक संतरे के खुशक छिलके थे और जनाब 12 ग्राम जो थी संदल सफ़ेद, ये दोनों चीज़ें आपने अच्छी तरह से किसी भी ग्राइंडर में डाल के इसको बारीक पिसाई करके ना आपने इसको कपड़ा छान कर लेना है। जी पहले आप ये इसकी पिसाई कर लें, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे कि आपने क्या करना है। तो जी ये देखें, जो संदल थी 12 ग्राम, ठीक है, उसके साथ संतरे के छिलके थे एक स्टाक, ये दोनों मैंने अच्छी तरह से पिसाई कर लिया है और इसको कपड़े की मदद से मैंने छान लिया है। आपने भी कपड़े की मदद से इसको अच्छी तरह से बारीक छान लेना है। तो क्या करना है जनाब, सबसे पहले जो आटा था, ठीक है जनाब, आधा पाव मैंने आपको आटा बताया था। ये आधा पाव आटा में आपने ये जो बेसन है ना, आधा पाव ये भी आपने डाल देना है, ठीक है, ये भी आप इसी में डाल दें। और उसके साथ जनाब मैंने आपको बताया था 12 ग्राम हल्दी। जी 1 तोला हल्दी, 12 ग्राम आपने हल्दी भी इसी में ऐड कर देनी है। और उसके साथ जनाब जो एक स्टाक छिलके थे संतरे के और 12 ग्राम संदल सफ़ेद था। जी 12 ग्राम संदल सफ़ेद था, अच्छी था, वो भी आपने इसी में ऐड कर देना है, ठीक। तो आपने सारी चीज़ें जनाब इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। जी इसको मुकम्मल तौर पे अच्छी तरह से मिक्स कर ले, बारीक बारीक, जो भी थोड़ा थोड़ा मोटा भी रह जाए। तो आपने फिर अगर इसको और ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो इन तमाम चीज़ों को एक बार आप फिर कपड़े की मदद से छान सकते हैं, ठीक। तो जो ये मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, ये बहुत ही आसानी से आपके घरेलू इस्तेमाल वाली चीज़ें हैं। इंशाल्लाह ताला आप ये मेरा नुस्खा, ये उपटन ज़रूर आजमाइएगा और बनाइएगा भी। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जनाब। इसके एक तो आपका रंग इंशाल्लाह ताला गोरा हो जाएगा और सफ़ेद हो जाएगा, और उसके साथ साथ आपके चेहरे पर जो गैर ज़रूरी बाल हैं इंशाल्लाह ताला वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और उसके साथ साथ आपके चेहरे पर जो कील दाने धब्बे और छाइयाँ हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो जी जैसे जनाब आप इसको तैयार कर लेंगे, तो आपने क्या करना है कि इसको किसी भी खुले मुंह वाली बोतल में, बड़ी बोतल में आपने इसको डाल लेना अच्छी तरह से मिक्स करके। और जब आपने इसको इस्तेमाल करना है तो आपने इसके 1 या 2 चम्मच ले लेने हैं और उसमें आपने दूध शामिल करके तो इसकी लेवी सी बना लेनी है। जी उसमें दूध शामिल करके आपने उसकी लेवी सी बनाकर तो उसको अच्छी तरह से अपने जिस्म के ऊपर रगड़ना है।
जितना ज़्यादा आप इसका मसाज करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसको अच्छी तरीके से इस तरह रगड़ेंगे, तो खून की गर्माइश की वजह से आपकी जिल्द जो इंशाल्लाह ताला आपके जिस्म की जिल्द है, चेहरे की जिल्द है, हाथों की जिल्द है, वो तिलमिला उठेगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा आपको फ़र्क महसूस होगा। इंशाल्लाह ताला आप ये मेरा नुस्खा ज़रूर आजमाइएगा। जी सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।